प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लालच। दोस्तों, एक बड़े विद्वान आचार्य थे और उनकी समझदारी और उनके द्वारा व्याख्यान की हर जगह गुणगान थे, चर्चे थे उनके। आचार्य जी व्याख्यान देते थे, आचार्य जी प्रवचन देते थे और उनके प्रवचन आस-पास के नगरों में काफ़ी प्रचलित थे और काफ़ी पसंद किए जाते थे। एक समय एक गाँव में एक बड़े मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर के निर्माण के दौरान वहाँ के लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना इस मंदिर के अगर मुख्य आचार्य इनको नियुक्त किया जाए, आचार्य जी को नियुक्त किया जाए, तो गाँव के लिए, आस-पास के क्षेत्र के लिए और मंदिर के लिए अच्छा रहेगा। सभी ने आचार्य जी को भेंट-वार्ता करी और आचार्य जी से इस बात के लिए कहा। आचार्य जी मान गए और आचार्य जी उस नए मंदिर में नियुक्त हो गए। समय बीत गया और एक बार आचार्य जी शहर से लौट रहे थे कथा करके अपने गांव के लिए, जहाँ पे उनको मंदिर में नियुक्ति दी गई थी। मंदिर में ही रहा करते थे, मंदिर में ही उनके लिए कमरे की, रहने की, खाने-पीने की व्यवस्था थी। तो आचार्य जी ने सोचा कि आज कुछ सब्जी अपनी पसंद की बनवा ली जाए, तो सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले की दुकान पे रुके। सब्जी उन्होंने पसंद करी और सब्जी का मोल भाव करा और दुकानदार को 500 रुपए उस सब्जी के लिए दिए। 500 का नोट दे दिया। सब्जी लगभग 300 रुपए की थी। दुकानदार ने जब पैसे वापस किए तो 200 की जगह 300 रुपए उन्हें वापस कर दिए, यानी कि 100 रुपए ज़्यादा करके दे दिए। आचार्य जी ने देख लिया कि इसने तो मुझे 100 रुपए वापस कर दिए हैं। आचार्य जी ने चुपचाप वो पैसे अपनी जेब में रखे, सब्जी रखी और चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे कि चलो आज मुझे 100 रुपए का फ़ायदा हो गया है और ये तो वैसे भी महँगी सब्ज़ी बेचता है, शहर से लाता है और यहाँ पे गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाता है और काफ़ी समय से बेच रहा होगा और इसने तो लाखों रुपए अपने अंदर कर लिए होंगे इस काम में। ऐसी सोच के आचार्य जी आगे चल रहे थे, लेकिन आचार्य जी का मन कहीं न कहीं अंदर से आचार्य जी को कचोट रहा था कि तुम गलत कर रहे हो। एक गरीब के पैसे तुम मार रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। उनका एक मन कहता कि नहीं, नहीं गरीब नहीं है वो तो बहुत पैसे वाला है, उसने तो इतनी बड़ी दुकान कर ली है। और एक मन कहता था कि नहीं, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम्हें उसके पैसे नहीं रखने चाहिए। अब आचार्य जी इसी दुविधा में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और अब गाँव के लिए जहाँ से उनको मंदिर के लिए जाना है, वहाँ का रास्ता शुरू होने वाला है। किंतु आचार्य जी रुक जाते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि नहीं यार गलत है। आचार्य जी वहाँ से वापस तेज़-तेज़ कदम बढ़ाते हैं और तेज़-तेज़ कदम बढ़ाकर जाकर वो सब्जी वाले को कहते हैं, "भैया, मैंने अभी आपसे सब्जी ले गया था और इस सब्जी में आपने मुझे 100 रुपए ज़्यादा लौटा दिए।" तो सब्जी वाला खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ कहता है कि महाराज क्या आप ही इस नए मंदिर के आचार्य जी हैं? तो बोलते, "हाँ, मैं ही हूँ।" बोला, "मैं देखना चाहता था कि जो आचार्य जी हमें प्रवचन देते हैं, किसी चीज़ को करने, ना करने की हमें सीख देते हैं, क्या स्वयं भी वो उस चीज़ का अनुपालन करते हैं? मैंने जानबूझ के आपको 100 रुपए दिए थे, ये देखने के लिए कि आप क्या करते हैं 100 रुपए का। और चूँकि आपने मुझे 100 रुपए लौटा दिए हैं, तो मैं समझ चुका हूँ कि आपकी कथनी में और करनी में कोई भी भेद नहीं है। जो प्रवचन आप दूसरों को देते हैं, आप भी उस पे खरे उतरते हैं।" अब तो आचार्य जी की साँस अटक जाती है। आचार्य जी कहते हैं, "हे प्रभु! आज तुमने बचा लिया। मेरा आचरण खराब होने वाला था। मैं अभी 100 रुपए के लालच में आज किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया।" प्रभु का धन्यवाद देते हैं मन ही मन में। सब्जी वाले को भी कहते हैं कि भैया तुम बड़े ध्यान से काम किया करो और खूब तरक्की करो। अब वो वापस चल पड़ते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मों की परीक्षा लगातार होती है।
जो कर्म है आपके, आपकी परीक्षाएँ लेते रहते हैं दोस्तों। इन परीक्षाओं में पास होना है या फेल ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्म। आप अपने कर्मों से परीक्षाओं में पास होंगे या फेल होंगे, ये आपके कर्म बताएँगे। तो दोस्तों कर्म की परीक्षा में पास होते रहिए और अपने आचरण को शुद्ध बनाए रखिए। यही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।